तो फ्रेंड्स, हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसका आज मैं थर्ड पार्ट लेके आ गया हूँ। और उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मनु भाकर जो पेरिस ओलंपिक चल रहा उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सभी बच्चे बताएं कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज तो शुरू करते हैं आज से थर्ड पार्ट। तो पहला है कि 1 जून को यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है। तो यह देश है इजराइल है। तो यूएन ने जो बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाली वैश्विक सूची में इसमें इजराइल को जोड़ा है। आज का दूसरा प्रश्न, 11 जून के सूचनानुसार सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा। तो ये उत्तर प्रदेश का बनेगा। तो उत्तर प्रदेश का 5वां वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा। सुमित नागपाल ने छठा एटीपी चैलेंज टेनिस खिताब जीता है। तो यह प्रश्न जो है पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब किसने जीता। तो सुमित नागपाल ने जीता। या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सुमित नागपाल ने एटीपी चैलेंजर टेनिस का कौन सा खिताब जीता। तो यह छठा खिताब जीता है। अगला प्रश्न, 2025 मोटो जीपी इंडिया ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। तो यह प्रश्न पेपर में हो सकता है इस तरीके से पूछा जाए कि 2025 मोटो जीपी इंडिया कहाँ आयोजित होगा। तो यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा। तो जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है 2025 उसकी मेज़बानी भारत करेगा। किस देश के उपराष्ट्रपति सार्डलोस क्लॉस चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। तो ये मालावी देश के हैं। तो जो साल्डोस क्लॉस चिलिमा है ये मालावी देश के हैं और इनका जो है विमान दुर्घटना में निधन हुआ है। अगला प्रश्न, 12 जून को नए थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो जो 12 जून को हमारे नए थल सेना प्रमुख है ये उपेंद्र द्विवेदी जी नियुक्त किए गए हैं। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है इसमें आइसलैंड देश जो है ये शीर्ष पर है। जिमेक्स युद्धाभ्यास, यह अभ्यास भी हाल ही में अभी हुआ है जो भारत और जापान के बीच होता है। इसको कई बार आप पढ़े याद करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। युद्धाभ्यास जो होते हैं जिमेक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। 12 जून को लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज़्ज़मान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो जो वकार उज़्ज़मान है ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया है। अगला प्रश्न, 13 से 15 जून 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो है 2024 कहाँ आयोजित होगा। तो जो 13 से 15 जून में 50वां G7 शिखर सम्मेलन ये इटली में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, किस राज्य ने बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। तो यह आसाम राज्य है। तो आसाम राज्य ने जो है बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। इसके अलावा एक और योजना है जो है मुख्यमंत्री मन्नूयिर काथुमन्नयिर कप्पोम योजना। ये जो मुख्यमंत्री मन्नूयिर काथुमन्नयिर कप्पोम योजना है यह तमिलनाडु की है। इसके बाद अगला प्रश्न, दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है। तो दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है भारत। और इसका अगला क्वेश्चन, माता खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित हुआ। तो जो माता खीर भवानी मेला है यह जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। जो माता खीर भवानी मेला है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती। तो ये विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जो है वो दिव्या देशमुख जी ने जीती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम पर है। इसके अलावा जो हमारा भारत है वो 116वें स्थान पर है। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें आइसलैंड प्रथम है
और भारत जो हमारा है 116वें स्थान पर। आई हैव द स्ट्रीट, आई हैव द स्ट्रीट आत्मकथा है जो ये है कि आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इसके बाद फिर सुनिए, आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो आत्मकथा है ये आर अश्विन की है। आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये आर अश्विन की आत्मकथा है। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिस्क पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिस्क पुरस्कार के लिए चुना है। बच्चों, आज की करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्द ही जून की करंट अफेयर समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद हम मई की, अप्रैल की, ऐसे करके पिछले 6 महीने करंट अफेयर कंप्लीट कराएंगे। साथ ही इस चैनल पे जो है यूपी स्पेशल बच्चों के लिए जो यूपी का पेपर देने वाले हैं कांस्टेबल का, उनके लिए उत्तर प्रदेश की सीरीज भी चालू कर दी गई है और आपके लिए हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ठीक है, और इसी के साथ धन्यवाद।